शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक दाई अम्मा ने अपने रोते हुए पोते को चुप कराने के लिए उसको ले जाके एक मेंढक के सामने और मेंढक से कहने लगी कि अगर तुम्हारे घर में भी संतान प्रसव होता है तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे भी बच्चे की डिलीवरी कर दूंगी। और ये बात आगे जाके दाई अम्मा को इतनी महंगी पड़ी कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का तो खून सूखना तय है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब ज़्यादातर हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और गांव-गांव में बच्चा डिलीवरी करने के लिए एक दाई अम्मा होती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी इस दाई अम्मा के ऊपर ही है। एक ऐसे ही बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दाई अम्मा थी जो अपने पोते को लेके कभी-कभी शाम को टहलने निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक शाम में वो टहलने गई और हल्का-हल्का बारिश स्टार्ट हो गया। तो शाम का समय था, थोड़ा-सा अंधेरा भी हो गया था। तो वो अपने घर में लौट रही थी, लेकिन उसका पोता रो रहा था, शायद उसको भूख लगा हुआ था। तो दाई अम्मा यहाँ पे अपने पोते को चुप कराने के लिए सामने एक पानी वाला बड़ा सा मेंढक दिखता है उसको। तो दाई अम्मा उस मेंढक के सामने जाके मेंढक से कहती है, ए मेंढक, अगर तेरे घर में भी बच्चा होता है तो मुझे बुलाना प्रसव के लिए, मैं आऊंगी और तेरे बच्चे का भी डिलीवरी कर दूंगी। ऐसा दाई अम्मा ने मजाक मजाक में कहा, अपने पोते को गोद में खिलाते हुए। लेकिन दोस्तों, ये कहना दाई अम्मा को आगे जाके बहुत महंगा पड़ने वाला था। तो ये कह के दाई अम्मा वापस अपने घर में चले जाती है और घर में जाके अपने पोते को सुला देती है। और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते, करीबन 1-2 महीना बीत गए। उसके बाद एक रात में, तूफानी रात थी, भयंकर बारिश हो रही थी। और ऐसी तूफानी रात में करीबन रात के 11 बजे कोई आके दाई अम्मा के घर का दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा में ठक ठक करता है और बुलाता है, दाई अम्मा है क्या, दाई अम्मा है क्या। तो यहाँ पे दाई अम्मा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक आदमी 35 साल का दाई अम्मा को बुलाने के लिए आया है। लेकिन दाई अम्मा ने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। तो उस आदमी ने कहा कि मैं दूर के एक गांव का रहने वाला हूँ और मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, तो आप कृपया करके मेरे साथ चलिए, नहीं तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। तो दाई अम्मा, क्योंकि यहाँ पे दाई थी, तो वो अपना कर्तव्य को निभाने के लिए बोलती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। वो जो अपना सामान वगैरह होता है दाई अम्मा अपने साथ लेती है और उस आदमी के साथ चलते जाती है। कम से कम रात को 3 घंटे तक उस आदमी ने दाई अम्मा को चलाया, जंगलों के बीच में से। जो रास्ता दाई अम्मा ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, ऐसे ऐसे रास्तों से दाई अम्मा को वो लेके जाती है। तो बहुत दूर चलने के बाद जंगल के बीच में उसको एक कुटिया दिखती है, छोटी सी। तो वो आदमी कहता है कि यही मेरा घर है, आइए आप। तो वो दाई अम्मा को अंदर में लेके जाती है और दाई अम्मा यहाँ पे अपना जो काम होता है करती है। और उस आदमी को एक बच्चा होता है। तो उस बच्चा को दाई अम्मा उस आदमी के हाथ में रखती है और कहती है कि आपको बेटा हुआ है, मुबारक हो। तो वो आदमी भी काफ़ी खुश होता है और बच्चा को ले जाके अपनी बीवी के पास वो आदमी रखता है और अपनी बीवी से कुछ बातचीत करने लगता है और दाई अम्मा को बाहर में बिठाती है। तो दाई अम्मा यहाँ बाहर में बैठ के वेट करने लगती है कि कब वो आदमी आएगा और मुझे मेरा पैसा देगा, या फिर जो भी देता है कपड़े वगैरह, तो मैं लेके फटाफट से जाऊँ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, मुझे घर जाना है, मुझे सोना भी तो है। और बाद में थोड़ी देर बाद वो आदमी आता है और क्या करता है, अपने जो किचन था, छोटा सा किचन था उसका, तो किचन में जाके, उस टाइम में तो गैस वगैरह हुआ नहीं करता था, चूल्हे में खाना बनाते थे, तो चूल्हे से बहुत सारा कोयला लेके आता है वो आदमी। और कोयला लेके दाई अम्मा को बोलता है कि आप अपना आंचल फैलाइए। दाई अम्मा यहाँ में अपना आंचल फैलाती है तो वो आदमी दाई अम्मा के आंचल में कोयला रख देता है। तो दाई अम्मा सोचती है, यार ये कैसा आदमी है, मुझे कोयला दे रहा है, इस कोयले से मैं क्या करूँगी। तो लेकिन दाई अम्मा ने उसको कहा नहीं कि तुम मुझे क्या दे रहे हो, सोना चांदी रुपया पैसा कुछ दो, कपड़ा वगैरह दो, तुम मुझे ये सब क्या कोयला दे रहे हो। दाई अम्मा यहाँ ये सब मन मन में सोच रही थी, लेकिन उसको बोला नहीं। दाई अम्मा ने सोचा कि यार कैसा गरीब है जो मुझे कोयला दे रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि चलिए दाई अम्मा, मैं आपको थोड़ी दूर तक आगे छोड़ देता हूँ, आपको घर जाने में आसानी होगी। तो दाई अम्मा ने कुछ कहा नहीं उस टाइम पे, सिर्फ अपने आंचल को, कोयला को अपना आंचल से बांध के दाई अम्मा चलने लगी सड़क से। तो आधे रास्ते तक उस आदमी ने दाई अम्मा को छोड़ा। फिर दाई अम्मा ने कहा ठीक है, मैं अभी रास्ता पहचान लूँगी, मैं जा सकूँगी घर। तो वो आदमी वापस चला जाता है अपने घर। और दाई अम्मा थोड़ा दूर आके क्या करती है पता है, अपने आंचल में जो कोयला बांध के रखी हुई थी, जो उस आदमी ने दिया था, तो कोयला को वो फेंक देती है सड़क के किनारे। और यहाँ पे दाई अम्मा आ जाती है अपने घर। आके दाई अम्मा यहाँ मन मन में सोच रही थी, यार कैसा घर में मैं चला गया, ना मुझे कुछ रुपया पैसा मिला, ना सोना चांदी मिला,
मिला तो क्या, सिर्फ कोयला। तो वो दाई अम्मा कोयले को पहले ही फेंक चुकी थी। दाई अम्मा ने अपना साड़ी को उतारा और कोने में, घर के कोने में फेंक दिया। तो साड़ी को उधर में फेंक के दाई अम्मा क्या करती है, नहा धो के बिस्तर में लेट जाती है। ये रात के कम से कम 3 बज चुके थे उस समय। तो दाई अम्मा यहाँ पे सोई हुई थी। तो जैसे ही 1 घंटा जैसा दाई अम्मा सोई होगी, तो दाई अम्मा यहाँ पे देखती है कि उनका जो साड़ी है उसमें कुछ चमक रहा है। तो दाई अम्मा सोचती है, यार मेरे साड़ी में ऐसा क्या चमक रहा है। तो वो जाके देखती है कि उनके साड़ी में एक हीरा फंसा हुआ है। ये देख के दाई अम्मा बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है हीरा कहाँ से आ गया। तब उसको याद आता है कि उस आदमी ने तो मुझे कोयला दिया था, ये हीरा बन गया। तो यहाँ पे दाई अम्मा पछताती है कि यार उसने कोयला के रूप में मुझे हीरा दिया था और मैंने वो सब फेंक दिया। वो दौड़ के वापस उस जगह में जाती है जहाँ पे उसने उन कोयलों को फेंका था, लेकिन दोस्तों वहाँ में कोई कोयला भी नहीं था, हीरा भी नहीं था। इसके बाद दाई अम्मा बहुत पछताती है, लेकिन एक टुकड़ा कोयला उनके साड़ी के आंचल में फंसा हुआ चला गया था उनके घर तक, और वही कोयला रात में हीरे में परिवर्तित हो गया। ये देख के दाई अम्मा बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने मन मन में पछताया कि यार मैंने सब कुछ फेंक दिया, अगर मेरे पास होता तो मैं आज बहुत अमीर होती। फिर भी उस एक हीरे ने दाई अम्मा की पूरा किस्मत को ही बदल के रख दिया। उसके बाद दाई अम्मा ने एक पंडित को दिखाया कि ऐसा ऐसा मुझे रात में एक आदमी आके ले गया था बहुत दूर में, और उसका घर में बच्चा प्रसव कराया तो मुझे कोयला दिया था, तो मैंने कोयला समझ के तो फेंक दिया। बाद में एक टुकड़ा मेरे साड़ी के आंचल में लग के मेरे घर में आ गया था, और वो टुकड़ा रात में हीरे में परिवर्तित हो गया। तो उस पंडित ने जो देख के बताया दोस्तों, उस पंडित ने कहा कि वो कोई इंसान नहीं था, वो एक जिन था, और वो आपको बुलाने के लिए आया था रात को, क्योंकि आपने उसको पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हारे घर में बच्चा होता है तो मुझे बुलाना, इसीलिए वो आपको बुलाने के लिए आया था। आपको याद है कुछ? तब दाई अम्मा ने कहा, नहीं मैंने तो उसको कभी भी पहले देखा ही नहीं, तो मैं उसको कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हारे घर में बच्चा होता है तो मुझे बुलाना। तो पंडित जी यहाँ पे कहते हैं कि तुमने किसी मेंढक को ऐसा कहा था कि तुम्हारे घर में बच्चा होता है तो मुझे बुलाना। तो दाई अम्मा कहती है, हाँ मैंने तो अपने पोते को चुप कराने के लिए ऐसे ही मेंढक के पास ले जाके मेंढक को कह दिया था कि हाँ तुम्हारे घर में अगर बच्चा होता है तो मुझे बुलाना। ये तो मैंने मजाक मजाक में मेंढक को कहा था। तो वो पंडित उसको बोलता है कि वो कोई मेंढक नहीं था, वो एक जिन था जो उस जंगल में घूम रहा था, उस रास्ते में घूम रहा था। तो तुम अचानक से आ गई तो उसने एक मेंढक का रूप ले लिया था, क्योंकि तुमने उसको कहा था कि तुम्हारे घर में अगर बच्चा होता है तो बुलाना, इसीलिए उसने बुलाया तुमको। और देखो उसने तुम्हारा किस्मत ही बदल दिया, तुम्हें हीरा देके चला गया। तो दाई अम्मा यहाँ पे खुश भी होती है और डर भी जाती है कि यार ये क्या चीज़ था जो मुझे रात को ले गया था। और खुश इसलिए होती है कि उसने दाई अम्मा को उपहार में भले ही कोयले के रूप में लेकिन हीरा दिया था उनको, लेकिन दाई अम्मा ने पहचाना नहीं, कोयला समझ के फेंक दिया। जो एक टुकड़ा उनके साड़ी के आंचल में लग के आ गया था, उसी ने दाई अम्मा की पूरी किस्मत को बदल के रख दी। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही थी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय महाकाल।